ये निमिष शब्द कहां से आया? निमि नाम के एक बड़े राजा थे, उधर के ही जहां माता पैदा हुई। वे राजा वशिष्ठ, राजाओं के आचार्य वशिष्ठ के पास गए और कहा कि मैं यज्ञ कराना चाहता हूं, आप मेरे आचार्य बन जाएं। वशिष्ठ ने कहा कि राजन, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास समय नहीं है, मैं समय निकालकर आपका यज्ञ करा दूंगा। राजा निमि वृद्ध हो रहे थे, 50 पार कर चुके थे। निमि ने कहा, पता नहीं आपको कब समय मिलेगा, मेरे शरीर का पता नहीं क्या आयु है, आप जल्दी से करा दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, ज्ञान और यज्ञ ये जल्दबाजी में ना लिए जाते ना दिए जाते हैं, जब समय होगा तब मैं कराऊंगा। निमि चले गए। निमि ने बाहर जाकर कहा कि वशिष्ठ तो बड़े अजीब से राजा हैं, अजीब से आचार्य हैं, मैं दूसरे आचार्य को लेकर यज्ञ करा देता हूं। उन्होंने एक दूसरे आचार्य को लेकर यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब यह समाचार महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा तो वशिष्ठ कुपित हो गए, नाराज हो गए और क्रोध में वशिष्ठ ने कह दिया कि निमि, जा तुझे शाप देता हूं कि तेरा शरीर नष्ट हो जाए। निमि का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन राजा का शरीर नष्ट हो जाए यह प्रजा के हित में नहीं है और इसके तो पुत्र भी नहीं है। तो निमि के शरीर का मंथन करके कुछ रुष्ट निकाला गया, कुछ तत्व निकाला गया और उस तत्व को 9 महीने रखकर एक बालक पैदा किया गया। देखिए परखनली जो आज बन रही है, जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया मिथि। उस मिथि नामक राजा ने जो अपनी राजधानी बनाई, उस जगह का नाम रखा गया मिथिला, वहां से मिथिला बनी। लेकिन निमि का शरीर जब जाने लगा तो ऋषियों ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी से ठीक नहीं हुआ, हम आपको शरीर दे देते हैं। निमि ने कहा, अब तो शरीर चला गया, अब शरीर नहीं चाहिए। अगर आप लोग देवता मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। क्या अद्भुत कहानी है, देखिए आप। निमि ने कहा कि जिन इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के सर्वोत्तम होने का अहंकार महर्षि वशिष्ठ को है, मैं चाहता हूं कि मेरे कुल में जगदंबा स्वयं प्रकट हों और इनके दरवाजे पर सब जाते हैं वर मांगने के लिए, इनका वर मेरे दरवाजे पर वधु मांगने के लिए आए। मैं यह आशीर्वाद आपसे चाहता हूं, त्रैलोक्य की अधीश्वरी मेरे एक परिवार में जन्म ले। देवताओं ने कहा तथास्तु। एक देवता ने कहा कि निमि, अगर वो युवती पैदा हो गई, बच्ची पैदा हो गई, त्रैलोकी की अधीश्वरी पैदा हो गई, तो तुम कैसे देखोगे, तुम तो मर गए। तो निमि ने कहा, महाराज वर पूरा नहीं हुआ।